आज हम कक्षा षष्ठी में पाठ 2 भोजन के घटकों के उपयोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने जो भोजन के घटक थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इनके बारे में थोड़ा जाना था। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपस्थित है या नहीं है, इनके परीक्षण हमने जान लिए थे। अब आज हम भोजन के घटकों के उपयोग जानेंगे, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। पहला इसमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और भी इसके कार्य हैं। ये हमारे विभिन्न जो शरीर के अंग हैं इनको कार्यशील बनाए रखता है। हमारे शरीर के अंगों तंत्रों को कार्यशील बनाता है। कार्बोहाइड्रेट हम किससे मिलता है? ये हमें अनाजों से। अनाज में चावल, मक्का, गेहूं, विभिन्न प्रकार के फलों से, आलू से, गन्ना से, चीनी, और बहुत सारे और हैं, उनसे भी ये कार्बोहाइड्रेट की हमको प्राप्ति होती है। दूसरा हमारा भोजन का जो घटक है वह है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास में सहायक है।
प्रोटीन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर की प्रोटीन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है ये। प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन हमें दालों से, विभिन्न प्रकार की दालें, मूंग, अरहर, मटर, चना, इनसे हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। सोयाबीन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। मांसाहारी लोगों को अंडे से, मांस से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो प्रोटीन की स्रोत कौन से हैं? दाल, सोयाबीन, अंडे, मांस, ये प्रोटीन की स्रोत है। वसा, फैट्स, वसा क्या कार्य करती है हमारे शरीर में? शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करती है वसा। दूसरा, ये शरीर को सुडौल बनाती है। लेकिन ज्यादा संचित हो जाती है तो फिर मोटापा आता है। ये त्वचा के नीचे सामान्य रूप से संचित है तो शरीर सुडौल बनता है, लेकिन ज्यादा संचित होता है तो फिर मोटापा आता है। इसके अलावा हमारे जो शरीर के आंतरिक अंग हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट, इनके पास ये संचित होकर के इनको ये सुरक्षा भी प्रदान करने का कार्य करती है। वसा हमको किससे मिलती है? वसा की स्रोत क्या है? तो वसा की स्रोत है विभिन्न प्रकार के जो तेल अपन खाने में लेते हैं। सरसों का तेल ले रहे हैं या सोयाबीन को ले रहे हैं, सोयाबीन का तेल उपयोग ले रहे हैं, घी, दूध, इसके अलावा मांसाहारी लोगों के लिए मांस, इनसे वसा की प्राप्ति होती है। विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। कई एंजाइमों के निर्माण में ये सहायक होते हैं। बहुत सारे विटामिन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये विटामिनों के प्रकार हैं। विटामिन हमको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं विटामिन ए हमको दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता से मिलता है। विटामिन बी दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन, फल से मिलता है। जो ये विटामिन बी है इसके कई प्रकार हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B7। तो इसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। विटामिन सी आप देख रहे हैं। विटामिन सी हमको जो खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद, इन खट्टे फलों को खाने से मिलता है। विटामिन डी हमें दूध, जो मांसाहारी लोग हैं उनको मछली, अंडे से, इसके अलावा हमको मक्खन और सूर्य की किरणों से ये मिलता है। सूर्य के प्रकाश में बैठने से विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ई दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे की चोकर से प्राप्त होता है। विटामिन के ये हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन, टमाटर, इनसे मिलता है। इसके इनकी कमी से रोग भी होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी कमी से होने वाले जो रोग हैं वह रतौंधी है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, आती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। इनकी प्राप्ति स्रोत अभी हमने देखी।